हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि कल आरआरबी पीओ मेंस 2024 का एग्जाम ओवर हुआ, एग्जाम खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स के मन में एक ही प्रश्न उठता है कि गुड अटेम्प्ट्स कितने होंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को गुड अटेम्प्ट्स बताऊंगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीन सेक्शन जो स्टूडेंट्स को रुलाया है वो है रीजनिंग, जीए और क्वांट। ये तीन सेक्शन स्टूडेंट्स को रुला दिया है, आंसू निकल गए स्टूडेंट्स के। देखिए, रीजनिंग में 30 मिनट्स दिए थे आपको, 40 क्वेश्चंस करने थे, 50 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब सभी सेक्शन में एक ही दिक्कत हुआ है, टाइमिंग का इशू है। 30 मिनट्स या 15 मिनट्स ऐसा आपको टाइम मिला है। जो सेक्शनल टाइमिंग है उसके चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट कम हो गया है, ठीक है। लास्ट ईयर क्या था कि आपका मान लीजिए कि कोई सेक्शन वीक है तो आप उसमें कम टाइम देकर, जो सेक्शन स्ट्रांग है उसमें ज़्यादा टाइम देकर ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते थे। बट इस बार क्या है कि जो आपका सेक्शन वीक है उसमें आपको बैठकर टाइम पास करना होगा अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो। और जो सेक्शन स्ट्रांग है उसमें आपको टाइम ही नहीं मिल रहा, टाइम ही नहीं बच रहा। तो रीजनिंग सेक्शन की हम बात कर रहे थे, तो इसमें एक ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन था वो स्टूडेंट को बहुत रुलाया है। ब्लड रिलेशन का जो तीसरा क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट को उसमें डाउट था। आपको डाउट था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कि ब्लड रिलेशन का जो तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन जो था ब्लड रिलेशन का, उसमें आपका आंसर क्या आ रहा था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 8-8 मिनट दे दिए ब्लड रिलेशन में ही, सिर्फ चेक करने के लिए थर्ड क्वेश्चन के चलते हैं कि ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा मेरा आंसर। तो उसके चक्कर में 8-8 मिनट स्टूडेंट्स दे दिए हैं। तो उस चक्कर में स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट जो है वो कम हो गए। जिनका रीजनिंग अच्छा, जिन्होंने क्वेश्चन अच्छा पिक किया, चूज करने में जिन्हें दिक्कत नहीं हुई कि उन्होंने जो क्वेश्चन उठाया उनसे बन गया, ऐसे स्टूडेंट्स अगर थे तो उनका अटेम्प्ट 20+ भी चला गया है, ठीक है। बट क्वेश्चन पिक करने में जिस स्टूडेंट ने गलती की उनका अटेम्प्ट कहीं ना कहीं 10, 12, 15 ऐसा रह गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पिक करने बहुत जरूरी था इसमें। अब रीजनिंग का हम गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो इसमें आपका 11 से लेकर 14 तक गुड अटेम्प्ट्स मैं कहना चाहूंगा, ठीक है। इससे ऊपर तो बहुत बढ़िया बात है, बट 11 से 14 के बीच में अगर आपका अटेम्प्ट है तो अच्छा खासा अटेम्प्ट है आपका। बाकी ऊपर 20 से ऊपर जा रहा तो आपका बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक। बात करते हैं अब कंप्यूटर नॉलेज की। तो कंप्यूटर नॉलेज में जो मैंने पढ़ाया था उससे लगभग 25-30 क्वेश्चन आ गया था। 25 क्वेश्चन तो उसी से आया था जो मैंने पढ़ाया था, जो एमसीक्यू मैंने कराया था उससे ही लगभग लगभग क्वेश्चन आया था। तो अगर आपने वो किया था तो आपका अटेम्प्ट तो अच्छा खासा हुआ होगा। कंप्यूटर नॉलेज में बात करें तो अगर आपका किसी भी स्टूडेंट्स का 22 से 25 के बीच में अटेम्प्ट है, या और अगर आप 20 से 22 के बीच में अटेम्प्ट किया ना, 20 से 23 के बीच में अगर आपका अटेम्प्ट है, अच्छा अटेम्प्ट है एक्यूरेसी के साथ अगर आपने किया तो 20 से 23, अगर आपका एक दो क्वेश्चन गलत भी है तो 22 से 25, ठीक है। ये आपका गुड अटेम्प्ट कहलाएगा कंप्यूटर नॉलेज का, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो था 15 मिनट ही आपको मिला था, और 15 मिनट में आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन, जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे स्टेटमेंट बेस्ड, उनमें स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही थी। तो टाइम हमेशा इशू बना है। बट अगर आपने 22 से 25 के बीच में किया या 20 से 23 के बीच में किया एक्यूरेसी के साथ तो आप सेफ हैं, ठीक है। अब जीए का बात करते हैं। जीए भी स्टूडेंट्स को बहुत रुला है। जीए में क्वेश्चन जो है वो 2023 के नवंबर दिसंबर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं वो बोल रहे हैं कि जीए नहीं, जीके आ गया था। ऐसा नहीं है, जीके नहीं आया था, आया जीए ही था। बट करंट बोलकर टीचर्स क्या बोलते हैं कि लास्ट 4 मंथ्स का पढ़ के चले जाइए, आ जाएगा उसमें से। बट इस बार आईपीएस ने क्या किया कि लास्ट 8 महीने 10 महीने का क्वेश्चन आपको दे दिया। तो उसमें स्टूडेंट उतना कोई पढ़ के जाता नहीं है। बट फिर भी इसमें 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आप आराम से कर सकते थे। एक तो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ऐसे मैं क्वेश्चन बताना ही चाहता, बट एक क्वेश्चन बहुत ही इजी था, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन दिया था आपको कि इनमें से कौन सा मेटा का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। या इनमें से कौन सा मेटा का प्रोडक्ट है, ऐसा था। और 5 ऑप्शन थे आपके पास। एक था फेसबुक, दूसरा इंस्टाग्राम, तीसरा व्हाट्सएप, चौथा मान लीजिए लिंक्डइन था, और पांचवा एक एक्स था, ठीक है। इनमें से आपसे पूछा था कि कौन सा आपका मेटा का प्रोडक्ट है। ओनली वन, ओनली वन एंड टू, ओनली वन टू एंड थ्री, ओनली वन एंड फोर, इस तरह का क्वेश्चन था। ऑल ऑफ दी अबव, इस तरह का क्वेश्चन था। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। तो इसमें 1 मार्क्स आपको आराम से मिल जाते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे जो आप कर सकते थे। बट स्टिल स्टूडेंट के, बहुत सारे स्टूडेंट के सिंगल डिजिट में भी अटेम्प्ट हो, जिन्होंने एक्यूरेसी मेंटेन करके रखी है उनका अटेम्प्ट सिंगल डिजिट में भी हुआ है, ठीक है। बट जीए की बात करूं मैं तो जीए का जो आपका सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा वो अगर आप 12 से 15 के बीच में करें तो अच्छा अटेम्प्ट कहलाएगा जीए का, ठीक है। एक दो क्वेश्चन गलत हो भी सकता है आपका, इसमें चलेगा, बट 12 से 15 अटेम्प्ट आपका अच्छा है।
अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन की और आपने 10 क्वेश्चन भी किया है तो काफ़ी है। ठीक है, तो ये जीए का गुड अटेम्प्ट था। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का जान बचाया है। इंग्लिश इंग्लिश की वजह से अटेम्प्ट्स बढ़े हैं स्टूडेंट के, क्योंकि इंग्लिश उतना कुछ टफ नहीं था। इंग्लिश के कुछ कुछ चीज़ें देखिए, एक जो क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन आया था उससे कि आपको सेंटेंस दे दिए थे, स्टेटमेंट था 4-5 सेंटेंस का, ठीक है, और उसमें आपको बताना था कौन से सेंटेंस में एरर है। इस तरह का क्वेश्चन भी आया था। तो इस तरह का क्वेश्चन तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप छोड़ ही दीजिए। बट स्टिल अगर आपने इसमें 25 प्लस किया है ना इंग्लिश में, तो आपका अच्छा खासा अटेम्प्ट है 25 प्लस। ठीक है, 25 से 30 के बीच में अगर आपने अटेम्प्ट किया है इंग्लिश में, काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है एक्यूरेसी के साथ। क्वांट की बात करें तो क्वांट में वही बात है, टाइमिंग का इशू आ रहा था। टाइमिंग सब में इशू बना है, हर एक सेक्शन में टाइमिंग इशू बना ही बना है आपका। क्वांट में एक डीआई जो पाई पाई चार्ट थी, पाई चार्ट डुएबल थी। बाकी और जो डीआईज थे उसमें आपका जो क्वेश्चन था वो बहुत लेंदी था। क्वांट देखिए उतना, क्वांट का जो लेवल था एकदम हाई नहीं था कि एसबीआई पीओ लेवल का आपसे पूछ दिया था। बट क्वांट में आपका लेंदी लेंदी क्वेश्चन पूछा था, जो पढ़ने में टाइम लगा था। अगर आपको टाइम दिया जाता तो आप कर लेते, बट टाइम 30 मिनट्स ही था। इस चक्कर में स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट जो है वो कम हुए हैं। वन लाइनर्स के नाम पे रॉन्ग नंबर सीरीज आपसे पूछा गया था, जो कि रॉन्ग नंबर सीरीज टफ ही होता है। बट रॉन्ग नंबर सीरीज में भी 2-3 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे, ऐसा क्वेश्चन था। क्वांट की बात करें तो क्वांट में स्टूडेंट्स के जो अटेम्प्ट हुए हैं, और गुड अटेम्प्ट में बता दूं, 10 से लेकर 12 के बीच में इसमें अगर आपका अटेम्प्ट है, अच्छा खासा अटेम्प्ट है क्वांट में। ठीक है, 10 से 12 के बीच में अगर आपने अटेम्प्ट किया है, काफी बढ़िया अटेम्प्ट है। अब हो सकता है किसी सेक्शन में आपने ज्यादा अटेम्प्ट किया हो, किसी सेक्शन में आपने कम अटेम्प्ट किया हो। मैं एक एवरेज अटेम्प्ट लेकर बता रहा हूँ कि अगर आपने रीजनिंग में हो सकता है आपने 20 कर दिया, क्वांट में आपने 10 ही किया, 8 ही किया है, चलेगा। ठीक है, ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करूं मैं, तो ओवरऑल अगर आपने 90 से 95 के बीच में अटेम्प्ट किया है, बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट है। आप मेंस आपका निकल रहा है, इंटरव्यू की तैयारी में आप लग जाइए। ठीक है, 90 से 95 अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इतने अगर आपने अटेम्प्ट्स किए हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर नॉलेज होता है वो 0.5 का होता है, बाकी 1.25 का होता है क्वांट रीजनिंग। तो मैं मार्क्स का नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बता रहा हूँ कि अगर आपने आपके 90 से 95 के बीच में अटेम्प्ट है तो आपका अच्छा अटेम्प्ट, आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये था आपका गुड अटेम्प्ट। अब बात करते हैं हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, सेक्शन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ और ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 4 से 5 के बीच में आ सकता है। ठीक है, और कम भी जा सकता है, हो सकता है 3 भी चल जाए, बट 5 से ज़्यादा तो नहीं जाएगा। ठीक है, रीजनिंग सेक्शन का कंप्यूटर नॉलेज आउट ऑफ 20 आपका 3 से 4 के बीच में जाएगा, आउट ऑफ 20 बता रहा हूँ। ठीक है, ये सभी मार्क्स में, ये आउट ऑफ 50 है, ये आउट ऑफ 20 है, ये 40 है, 40 है, और ये आउट ऑफ 50 है। ठीक है, तो मार्क्स में बता रहा हूँ ये कि 4 से 5 मार्क्स इसका कट ऑफ जाएगा रीजनिंग का। कंप्यूटर नॉलेज का 3 से 4 मार्क्स जाएगा आउट ऑफ 20। जीए का 3 से 4 मार्क्स ही जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज इसका 8 से 9 जा सकता है, 10 भी जा सकता है। ठीक है, 8 से 10 मान लीजिए आप इसका, 8 से 10 के बीच में इसका कट ऑफ जा सकता है, सेक्शनल कट ऑफ। क्वांट का 4 से 5 नंबर के बीच में रह सकता है। ओवरऑल मार्क्स की बात करूं मैं, तो अगर आपका 68 से 72 के बीच में है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका 68 से 72 के बीच में बन रहा है। हो सकता है कुछ स्टेट्स में इससे कम भी जाए कट ऑफ, हो सकता है 62 63 में ही कट ऑफ रह जाए। गुजरात जैसे स्टेट में हो सकता है आपका 62 कट ऑफ हो जाए। बट ये मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि 68 से 72 के बीच में आपका जो ओवरऑल कट ऑफ रहेगा वो 68 से 72 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स इतने आ जाएंगे तो आप जरूर इंटरव्यू की तैयारी करिए। बट अगर आपका 90 से 95 के बीच में अटेम्प्ट है तो आप इंटरव्यू की तैयारी करिए ही करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इंटरव्यू आपका प्री का रिजल्ट जैसे आया था बहुत सारे स्टूडेंट्स का, कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि प्री निकल जाएगा। उस तरह से आप ये मत सोचिए कि मेंस निकलेगा या नहीं निकलेगा, आप इंटरव्यू की तैयारी करिए, क्योंकि आईपीएस पीओ मेंस, आईपीएस पीओ प्री आने वाला, फिर उसका मेंस होगा, उसका इंटरव्यू आपको बैठना ही बैठना है। ठीक है, तो इंटरव्यू की तैयारी आप करिए। आप चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कंटेंट कहाँ से आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो आप अब इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दिए, साथ साथ में बाकी जो आपके मेंस एग्जाम और प्री एग्जाम उसकी भी तैयारी करिए, बट इंटरव्यू की तैयारी आप रखिए। इंटरव्यू आपका नवंबर मंथ में होगा। ठीक है, तो यही बताना था मुझे आपको इस वीडियो में। अब आप अपना अटेम्प्ट कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने किस स्टेट से कितना अटेम्प्ट किया, ताकि मुझे एक आइडिया लग सके, एक मैं आपको बता सकूं कि एग्जैक्ट कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, ये तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इतना कितने बीच में लाई कर सकता है, बट कमेंट सेक्शन में आप ना कमेंट अटेम्प्ट जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।